अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका भाई, आपका दोस्त मासूम। आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। आप जानते हैं, कुछ ही दिनों में हम सब अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। यह निर्णय सिर्फ सरकार चुनने का नहीं है, बल्कि यह फैसला करने है कि अगले 5 साल हमारे बिहार को कौन चलाएगा। यह लड़ाई किसी कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि विधानसभा नामक उस ताकत के केंद्र पर कब्जा करने की लड़ाई है। आज मैं बताऊंगा कि यह विधानसभा क्या है, इसके पास कितनी शक्ति है और आप किस आदमी को वहां भेजकर बिहार की तकदीर उसके हाथों में सौंपने वाले हैं। जब तक आप विधानसभा को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने वोट की ताकत को नहीं समझेंगे। चलिए, मैं आपको बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में समझाता हूँ कि विधानसभा क्या होती है और यह कैसे काम करती है। मान लीजिए कि हमारा पूरा देश एक बहुत बड़ा पाठशाला है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। इस पाठशाला को चलाने के लिए हमने 2 स्तर बनाए हैं। केंद्र सरकार, जो पूरे देश को देखती है, राज्य सरकारें, जो हर राज्य को अलग अलग देखती है। विधानसभा हर राज्य की सरकारों का सबसे ज़रूरी हिस्सा होती है। इसे आप राज्य की छोटी संसद भी कह सकते हैं। विधानसभा वह जगह है, वह हाल है, जहां आपके और मेरे जैसे लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाकर बैठते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं। प्रतिनिधि कौन? जिन्हें हम विधायक, एमएलए कहते हैं। राज्य से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे पर चर्चा करना, जैसे आपके इलाके में सड़कें कैसी हो, स्कूलों और अस्पतालों में क्या सुधार हो, राज्य में बिजली और पानी की सप्लाई कैसी हो, राज्य का बजट पैसा कहाँ खर्च होगा, पास करना। यह एक तरह से राज्य का दिमाग है, जो सोचता है कि राज्य को कैसे चलाना है। पूरे राज्य को छोटे छोटे इलाकों में बांटा जाता है, जिन्हें चुनाव क्षेत्र कहते हैं। हम और आप 18 साल से ऊपर के नागरिक वोट डालकर अपने विधायक को सीधे चुनते हैं। उदाहरण के लिए, बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं। इसका मतलब है कि पूरे बिहार को 243 चुनाव क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है। चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल के विधायक सबसे ज़्यादा चुने जाते हैं, यानी जिन्हें बहुमत मिलता है, वही दल राज्य में सरकार बनाता है। इस दल का नेता मुख्यमंत्री, सीएम बनता है। विधानसभा का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है। विधायक बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को ये ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होती है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 25 साल हो, वह उसी राज्य के किसी चुनाव क्षेत्र का वोटर, मतदाता होना चाहिए। उसे सरकार से कोई और नौकरी, लाभ का पद नहीं मिलना चाहिए। विधानसभा के पास मुख्य रूप से 3 बड़ी ताकतें होती है, जो आपके जीवन को सीधे प्रभावित करती है। पहला, कानून बनाना। विधानसभा का सबसे मुख्य काम राज्य के लिए नए कानून बनाना। अगर बिहार सरकार यह तय करना चाहती है कि राज्य में शराबबंदी, अल्कोहल बैन का कानून कैसे लागू होगा या पंचायतों को और क्या अधिकार दिए जाएंगे, तो पहले इसका बिल विधानसभा में आएगा। 243 विधायक इस पर चर्चा करेंगे और वोटिंग के बाद ही यह कानून बन पाएगा। राज्य सरकार का सारा पैसा, राजस्व और उस पैसों को कहाँ खर्च करना है, बजट, सब विधानसभा की मुट्ठी में होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, विधानसभा की मंजूरी के बिना राज्य सरकार 1 रुपये भी खर्च नहीं कर सकती और कोई नया टैक्स भी नहीं लगा सकती। विधानसभा ही मुख्यमंत्री और उनकी टीम मंत्रिपरिषद को कंट्रोल करती है। विधानसभा सवाल पूछकर, बहस करके सरकार से पूछते हैं कि आपने ये काम क्यों किया और वो काम क्यों नहीं किया। सरकार को हर बात का
जवाब देना पड़ता है। अगर विधानसभा के ज़्यादातर विधायक बहुमत ये कह दे कि हमें इस सरकार पर भरोसा नहीं है, तो मुख्यमंत्री और पूरी मंत्रिपरिषद को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। बिहार उन कुछ राज्यों में से है जहां विधानसभा के साथ साथ एक ऊपरी सदन भी है, जिसे विधान परिषद कहते हैं। बिहार विधानसभा में 75 सदस्य हैं। यह सदन विधानसभा को सलाह देता है, लेकिन इसकी ताकतें विधानसभा से कम होती है। याद रखें, पैसे वाले मामले में तो विधानसभा ही सर्वोच्च होती है। विधान परिषद सिर्फ देरी कर सकती है, रोक नहीं सकती। विधानसभा हमारे लोकतंत्र का वह मजबूत खंभा है जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें मनमानी ना करें, बल्कि लोगों की भलाई के लिए काम करें। बिहार विधानसभा जैसे सदन ही राज्य में शासन की दिशा तय करते हैं। एक तरह से विधानसभा ही राज्य में जनता की आवाज़ है। इसीलिए जब आप चुनाव में वोट देने जाएं तो याद रखें, आप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं चुन रहे हैं, बल्कि आप उसे विधानसभा में भेजकर उसे इतनी बड़ी ताकत सौंप रहे हैं कि वह आपके और पूरे बिहार के भविष्य का फैसला कर सके। समझदारी से चुनिए, बिहार की तरक्की चुनिए।